हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं पारिजात टेक्निकल क्लास। ये 8वीं क्लास है और ये क्लास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स अर्थात अचालकों का वर्गीकरण पे निर्भर है। अचालकों के वर्गीकरण पे ये पूरी क्लास चलेगी। देखिए, अचालक, चालक और अर्धचालक, इन सब के बारे में पढ़ाया गया है। चालक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले चालक। अर्धचालक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, अत्यंत कमी हो, उन्हें अर्धचालक। अचालक और अर्धचालक, जिसमें जो है पहले अचालक का काम करें, बाद में उनका तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध जब घट जाए तो चालकता का काम करें, उसे अर्धचालक कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये क्लास जो है अचालकों पे निर्भर है। देखिए, अचालकों पे चालू है। इसमें देखिए क्लास 8 अचालकों का वर्गीकरण। तो ये मुख्यतः 7 वर्गों में बांटा गया है। 7 वर्ग कौन कौन से हैं? वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी। ये मुख्य रूप से 7 वर्ग हैं और सातों वर्ग का जो है अलग अलग तापमान है, अर्थात हर वर्ग का तापमान अलग है। अर्थात वाई वर्ग का तापमान जो है वो 90 है, 90 अंश सेंटीग्रेड। ए का जो तापमान है वो 105 अंश सेंटीग्रेड, ई का 120 और एफ का 130 और 155, 180 और 200 से 250 तक। इसमें यूपीपीसीएल या अन्य टेक्निकल क्लासों में या अन्य एग्ज़ामों में इसमें से 2 रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो इस वर्ग में आने वाले पदार्थ को पूछ लिया जाता है कि ये किस वर्ग का है या इसका तापमान कितना है, या क्लास वाई का तापमान कितना है, या क्लास ई का तापमान कितना है, या वाई क्लास में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, उसमें से ऑप्शन आपको दे देगा। तो यही समझना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम इनके क्रम को याद करें और इनके तापमान को याद करें। मुख्य रूप से यही आता है। तीसरा स्टेप यह होता है कि इस वर्ग के तापमान में से, इस वर्ग का तापमान और इसमें पदार्थों में से पूछ लेता है। तो पहले इसके बारे में समझ लेंगे, इसके बाद फिर से हम ट्रिकी मेथड से इसके तापमान को कैसे समझ लें, कभी न भूलें, इसके वर्ग को कैसे समझ लें, कभी न भूलें, ये बताएंगे। या देखिए, वर्ग वाई जो होता है इसमें रेशमी कपड़े या रेशम शब्द आ गया तो चाहे रेशमी कपड़ा हो, चाहे रेशमी धागा हो, ये सब वाई में आएगा। तो रेशम यानी कि रेशमी कपड़ा, सूत या धागा, सूत को धागा भी कह सकते हैं। और फिर काटन में 2 चीज़ें आती हैं। काटन में रुई भी होता है और काटन में मतलब सूती वस्त्र भी होते हैं, तो उनको रखा गया है। और पेपर, रबड़, और जब रबड़ आ जाएगा तो रबड़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे वायर इंसुलेशन हो, चाहे पीवीसी हो, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। फिर आता है क्लास 2 जो है, यानी कि वर्ग 2 जो है वो है ए। तो इसका तापमान जो होता है वो 105 होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाई में होता है वही ए में होता है। वाई और ए में समान पदार्थ होते हैं, सिर्फ एक पदार्थ का अंतर होता है और वो है, इसमें देखिए यहाँ पे रबड़ है, अर्थात वाई वर्ग में रबड़ बढ़ा रहेगा और ए वर्ग में जो है रेजिन यानी कि वैकेलाइट और रेजिन को एक साथ क्यों लिखा गया है? क्योंकि वैकेलाइट के अंदर रेजिन के सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए रेजिन या वैकेलाइट लिखा गया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वाई वर्ग और ए वर्ग में समान पदार्थ रहेंगे, सिर्फ इनका तापमान 90 रहेगा और ये 105 रहेगा। समान ताप रहेंगे, सिर्फ अंतर क्या होगा? देखिए, रेशम और इसमें तेल में भीगा हुआ पेपर और सूती कपड़ा, पीवीसी, वायर इंसुलेशन सब वही है। मुख्य अंतर क्या है कि इसमें रबड़ आ जाएगा और इसमें रेजिन या वैकेलाइट आ जाएगा। फिर क्लास 3 में यानी कि ई में, वर्ग ई में जब आएंगे तो वर्ग ई में क्या मिलेगा? लेदराइट पेपर, प्रेसफॉन पेपर और एम्पायर क्लॉथ और फाइबर, ये जो है मिलेगा ई में।
यानी कि 120 अंश सेंटीग्रेड तापमान सह सकने वाला अचालक। जितने भी ये तापमान दिए गए हैं ये क्या है कि इतने सेंटीग्रेड तापमान को सह सकते हैं, इसके बाद ये टूट जाएंगे, इनकी अचालकता खत्म हो जाएगी। फिर आता है चौथा नंबर आता है बी का। बी में क्या होता है, बी में देखिए यहाँ पे शुरुआत माइका की हो जाती है। माइका मीन्स होता है अभ्रक, और ये हमेशा भी बना रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो माइका की होती है, जो 20 से लेके 60 तक होती है। तो इसलिए माइका जो है यहाँ पे आ गया है, जिसके बाद अब माइका हर एक वर्ग में माइका रहेगा। तो देखिए माइका, और फिर माइकानाइट क्या है, माइका का ही गुणधर्म माइकानाइट में मिलता है, यानी कि अभ्रक का गुण ही माइकानाइट में मिलता है। माइकानाइट क्या हुआ, अभ्रक जो होता है वो बहुत कठोर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भंगुर होता है, थोड़ा सा भी झटका लगने पे टूट जाता है, मजबूत कम होता है, और उसे हम मोड़ नहीं सकते हैं, जिस आकार में है उसी आकार में उसे सुरक्षा देनी होती है। तो हमें लचीला अभ्रक चाहिए था। तो जिस तरीके से डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाने के लिए रुई और पट्टी लगा के चूना का लेप करता है, उसी तरीके से माइकानाइट बनाया जाता है। एक मुलायम कपड़े पर रख के उसके भुरभुरे चूर्ण को रख के और उसे भिगा के चिपकाते हुए चलते हैं, जिससे कि लचीला माइकानाइट बन जाए, यानी कि लचीला अभ्रक बन जाए। तो वो हो गया। फिर फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। फिर पांचवा नंबर है एफ का। एफ में जो होता है 155 सेंटीग्रेड तापमान तक सह सकते हैं, इसके बाद इनकी अचालकता नष्ट हो जाएगी, अर्थात ये पदार्थ ब्लास्ट कर जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अभ्रक होगा। बता दिए ना कि अभ्रक अगर शुरू हो गया तो चलाता रहेगा, तो अभ्रक हो जाएगा। फिर वार्निश। वार्निश क्या होता है कि इंसुलेशन, अत्यधिक इंसुलेशन देने के लिए वार्निश लगाई जाती है, वाइंडिंगों में वार्निश डाला जाता है, वो एक अचालक का काम करता है। फिर फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। देखिए वर्ग बी और वर्ग एफ में क्या अंतर है, वर्ग बी और वर्ग एफ में कुछ अंतर नहीं है। अभ्रक अभ्रक यानी कि माइका, फिर माइकानाइट इसमें भी लिख सकते हैं। फिर फाइबर ग्लास, देखिए फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस, अंतर क्या है, वार्निश का, अर्थात वर्ग बी और वर्ग एफ में सिर्फ वार्निश का अंतर है, बाकी ये दोनों आपस में समान हैं। इसमें वार्निश ज़्यादा हो जाता है और इसमें वार्निश नहीं, अर्थात हमें कह सकते हैं कि एक चीज़ को याद कर लें, दूसरे को याद नहीं करना है, सिर्फ उसमें वार्निश जोड़ देंगे तो वर्ग एफ भी याद हो जाएगा। ऐसे अगर वाई वर्ग याद कर लिए हैं तो ए नहीं याद करना है, उसमें सिर्फ हमें रेजिन यानी कि बेकेलाइट और भीगा हुआ पेपर जोड़ देना है बस, और हमें ई को याद करना है। फिर आगे जब हम आ जाएंगे एच पे, देखिए एच पे अभ्रक यानी कि माइका, फिर फाइबर ग्लास, यानी कि देखिए सब चीज़ें समान मिल रही हैं, अभ्रक मिल रहा है, माइका मिल रहा है, फाइबर ग्लास मिल रहा है, एस्बेस्टस मिल रहा है। अब यहाँ पे एबोनाइट और सिलिकॉन बहुलता वाले पदार्थ, देखिए वर्ग एच में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सिलिकॉन और एबोनाइट पदार्थ बढ़ जाएंगे और सब चीज़ें वही रहेंगी। फिर आएगा वर्ग सी, तो वर्ग सी में क्या आ जाएगा, माइका आ जाएगी, पोर्सिलीन आ जाएगा, ग्लास आ जाएगा, टेफ्लॉन और क्वार्टर्ज। क्वार्टर्ज का मतलब होता है संगमरमर के टुकड़े या संगमरमर कह सकते हैं। और फिर स्फटिक, चीनी मिट्टी और विटामिन्स। अब ये समझ लीजिए कि जितनी चीज़ें हैं ये सभी अचालक पदार्थ हैं। तो अचालक पदार्थ की अगर लिस्ट जानना है तो जितनी भी चीज़ें हैं सब हम कह सकते हैं कि अचालक हैं, क्योंकि हम अचालकों का उनके तापमान सहने की क्षमता पे इन्हें अलग अलग वर्ग में बांटा गया है और अलग अलग पदार्थों को उसमें रखा गया है। तो इस तरीके से हो जाता है। अब इसे दूसरे तरीके से फिर से देख लेंगे, क्या हो जाएगा, वाई में क्या होगा, रेशम होगा। रेशम जब हो जाएगा तो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे सिल्क हो, अगर कह दे पेपर में घुमाने के लिए सिल्क, तो वो भी रेशम सिल्क एक ही चीज़ हुआ। फिर रेशमी कपड़ा हो गया, सूत हो गया, रुई हो गई यानी काटन हो गया तो सूती कपड़ा हो गया, पेपर हो गया। अगर रबड़ हो गया तो पीवीसी हो गया या इंसुलेशन भी हो जाएगा। फिर इसमें भी वही चीज़ रहेगा, इसमें सिर्फ एक चीज़ बढ़ जाएगा,
रेजिन यानी कि वैकेलाइट। वैकेलाइट क्या होता है, जो हमारी स्विचें बनी होती हैं, स्विच सॉकेट्स ये सभी जो बनी होती हैं ये मुख्यतः वैकेलाइट की बनाई जाती हैं। तो वैकेलाइट और रेजिन जो है समान गुणधर्म के हैं, इसलिए इनको साथ में लिख दिया गया है। और फिर भीगा हुआ पेपर, तो Y और A में अंतर क्या है, Y में रबड़ बढ़ जाता है और A में जो है रेजिन वैकेलाइट या भीगा हुआ पेपर ये दोनों बढ़ जाएंगे, बाकी यही चीज़ रहेगा। हमें वर्ग E याद करना रहेगा कि लेदराइट पेपर, प्रेसफान पेपर, एम्पायर क्लॉथ और फाइबर ये है, इसका संबंध नहीं है बस, बाकी हमें इन तीनों में भी संबंध है। वर्ग B, वर्ग F और वर्ग H में भी संबंध है कि माइका, अभ्रक, माइकानाइट अर्थात लचीला अभ्रक, फाइबर, ग्लास और एस्बेस्टस। तो वही चीज़ वर्ग F में भी है, वही चीज़ वर्ग F में भी है, सिर्फ यहाँ अंतर क्या है, यहाँ पे वार्निश आ गया है, अर्थात इस वर्ग में वार्निश शामिल हो गया है, बाकी सभी चीज़ें वही हैं। तो ये हो गया वर्ग F। फिर आ गया वर्ग H। तो वर्ग H क्या है, वर्ग F और वर्ग H भी समान ही है, सिर्फ वर्ग H में सिलिकॉन बहुलता वाले पदार्थ इसमें आ जाते हैं, और एक चीज़ है एबोनाइट वो आ जाता है। तो इस कारण इस वर्ग को वर्ग H कहा गया है। फिर वर्ग C का तापमान 200 अंश सेंटीग्रेड से 250 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसमें माइका सब जगह पे आ गया, 130 से शुरू हो गए 250 तक माइका आता रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो माइका की होती है। तो देखिए माइका, पोर्सिलिन, ग्लास। देखिए एक चीज़ और बताना था इसमें, अभ्रक जो है और जो एस्बेस्टस है ये दोनों जो हैं समान गुणधर्म के हैं, बस इनका उपयोग जो द्रव वाले होते हैं, द्रव में अचालकता प्रदान करने के लिए इनका लगाया जाता है, और ये ठोस होते हैं, द्रव में मतलब कि ये भंगुर नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन्हें ठोस जगहों पे लगाया जाता है। टेफलॉन, कॉटज, स्फटिक और चीनी मिट्टी और बिटुमेंस। अब देखिए इसका जो छात्र चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बारे में बताया जाए। तो देखिए अब इसे याद कैसे करेंगे, इसे अगर याद करना हो तो इसके लिए ट्रिक बनाई गई है, बहुत ही आसान ट्रिक है। Y शुरू होता है तो उसको ले लेंगे S A elder brother, fell in हिस्ट्री क्लास। इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी पड़ी है जो सबसे ज़्यादा चली है। इसमें क्या हो जाएगा, S में Y हो जाएगा अर्थात Y वर्ग, A में A वर्ग हो जाएगा, E में E वर्ग हो जाएगा, B में B वर्ग हो जाएगा, F में F वर्ग हो जाएगा, H में H वर्ग हो जाएगा और C में C वर्ग हो जाएगा। अर्थात इतने से ये मिल जाएगा, इतने से ये मिल जाएगा, ये इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो, S A elder brother फेल इन हिस्ट्री क्लास। हाँ, एक भाई जो है वो इतिहास विषय में फेल है। तो इसमें हो जाएगा 90 अंश सेंटीग्रेड, इसमें हो जाएगा 105, इसमें हो जाएगा 120, इसमें हो जाएगा 130, इसमें हो जाएगा 155, इसमें हो जाएगा 180 और इसमें हो जाएगा 200 से 250 तक। अब इसमें कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ देख लीजिए, ये रीजनिंग के तरीके बैठा लेंगे। इसमें हम +15 जोड़ देंगे, +15, इसमें +15, ये हो गया। दोनों में +15 जोड़ देंगे अर्थात 90 + 15 105, 105 + 15 120। अब यहाँ पे हम +10 जोड़ देंगे, यानी कि 120 से 130 में 10 जोड़ देंगे, अर्थात 2 बार 15 जोड़े हैं फिर 10 जोड़े हैं।
फिर तीसरी बार क्या करेंगे हम 25 जोड़ देंगे प्लस 130, 25 155, फिर प्लस 25 जोड़ देंगे फिर, तो 155 प्लस 25 यानी कि 180। अब देखिए 2 बार 15 जोड़े थे फिर 10 जोड़े थे, 2 बार 15 जोड़े थे फिर 10 जोड़े थे, अब की 2 बार 25 जोड़े हैं तो कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे, ये रीजनिंग प्लस 20 इस हिसाब से बन गया। कहने का मतलब ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करिए, एक ट्रिक याद कर लीजिए, एस ए एल्डर ब्रदर फेल इन हिस्ट्री क्लास। हाँ, मेरा एक छोटा भाई या मेरा एक बड़ा भाई जो है वो इतिहास क्लास में फेल है। फिर इसी में एस यानी कि वाई वर्ग, ए यानी कि ए वर्ग, ई यानी कि ई वर्ग, बी यानी कि बी वर्ग, फेल यानी कि एफ में एफ वर्ग, और ये सब एक रहेगा, और हिस्ट्री यानी कि एच वर्ग, और क्लास सी यानी कि सी वर्ग। तो इसमें अब इनके टेम्परेचर को कैसे नापेंगे, यानी कि इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए यहाँ देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें एक चीज़ याद कर लेनी है, y 90 अंश सेंटीग्रेड का होगा, बस y 90 अंश सेंटीग्रेड का होगा। इसके बाद उसमें जो है 15 जोड़ देंगे 105 हो जाएगा, फिर 15 जोड़ देंगे 125 हो जाएगा, फिर 2 बार 15 जोड़ेंगे, तीसरी बार 10 जोड़ देंगे, 120 से 130 पे जाना है। अच्छा 10 जोड़ दिए, फिर अब क्या करेंगे, अब की बार 130 से 25 जोड़ेंगे, क्योंकि 15 10 25, अब 25 जोड़ देंगे, तो हम एक बार 25 जोड़ देंगे तो 130 25 155, और फिर 25 जोड़ देंगे तो 150 180, फिर 2 बार 15 15 जोड़े थे, बीच में 10 जोड़े थे, अब की बार 2 बार 25 25 जोड़े हैं, तो स्वाभाविक बात है अब की बार 20 जोड़ना है, तो यहाँ पे 20 जोड़ देंगे। इस हिसाब से इसे रीजनिंग की दृष्टि से देखोगे तो भी बैठ जाएगा, याद करने की दृष्टि से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम चीज़ लिख दे रहे हैं कि क्या करना है, इसमें एस यहाँ लिख दिए, कोई बात नहीं, इसमें लिख दिए हैं कि एस ए एल्डर ब्रदर फेल इन हिस्ट्री क्लास। हाँ, उसमें फिर वाई ए ई बी एफ एच और सी, ये ट्रिक देखिए, ये ट्रिक जो है इस ट्रिक को याद कर लीजिए। इसमें से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे जैसी परीक्षा हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स का। तो इसमें एस ए एल्डर ब्रदर फेल इन हिस्ट्री क्लास, ये कहीं से चुराई नहीं गई है, ये स्वतः निर्मित है। इसमें क्या करना है कि सबके पहले अक्षरों को ले लेना है, वाई ए ई बी एफ एच सी, और इसके बाद फिर अगर यहाँ पे नहीं दिख रही है, ये चीज़ नहीं दिख रहा है अगर, तो आप यहाँ आ जाइए। यहाँ पे वाई वर्ग में 90 105 120 130 155 180 और 200 से 250 होता है। तो इसमें जो है हम 15 15 10 25 25 20 जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसा इसको हम मिटा के फिर समझा दे रहे हैं। इसमें कोई डाउट, इसमें जो है अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट जरूर लिखिए, इसके बारे में फिर से बता दिया जाएगा। इसे याद करना बेहद ही सरल है। ये ट्रिक देखिए आप, ट्रिक क्या है, एस ए एल्डर ब्रदर फेल इन हिस्ट्री क्लास। तो y से y वर्ग हो जाएगा अर्थात 90 अंश सेंटीग्रेड, a से यानी कि a वर्ग हो जाएगा, y से y वर्ग, a से 105 अंश सेंटीग्रेड, e हो जाएगा e से 120 अंश सेंटीग्रेड, b से यानी कि b हो जाएगा, b से हो जाएगा 130 अंश सेंटीग्रेड, f यानी कि f हो जाएगा 155 अंश सेंटीग्रेड, और h हो जाएगा आपका 180 अंश सेंटीग्रेड, और c हो जाएगा आपका
200 से 250 सेंटीग्रेड। इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा ध्यान लीजिए। सबसे पहले आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, अर्थात इनका क्रम सही हो जाए। अर्थात y पहले स्थान पे है, a, e, फिर वर्ग b, वर्ग f और h और c। अब इसमें क्या करना है कि हमें y वर्ग का तापमान पता होना चाहिए। बस y वर्ग का तापमान 90 है, इसे में प्लस 15 जोड़ देंगे तो हमें b मिल जाएगा, यानी कि 105 मिल गया। ये देखिए 105 मिल गया, और फिर इसमें हम प्लस 15 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा 120। फिर इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 10 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा 130, और फिर इसमें हम प्लस 25 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 155, और फिर इसमें हम 25 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 180, और पुनः इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 200 और या 200 से 250 इसकी रेंज है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही सरल तरीका है जिससे आप इसके क्रम को, अचालकों के वर्गीकरण को, और अचालकों के वर्गीकरण के तापमान को, और अचालकों के वर्गीकरण के पदार्थों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये टॉपिक पूरा हुआ। मेरी अगली क्लास जो है, कुछ लोगों ने कहा है कि विद्युत सुरक्षा चिन्हों पे बनाया जाए, जैसे उस पर विद्युत सुरक्षा चिन्ह के आकार कैसे होते हैं, उसका बैकग्राउंड किस रंग का होता है, उसका आकार कैसा होगा, बैकग्राउंड रंग कैसा होगा, उसमें बना चित्र किस रंग का होगा, उसकी आकृति कैसे होगी, इन सब के बारे में। तो उन सब के मांग के अनुसार जो है इसमें हम अगली क्लास जो है हमारी विद्युत सुरक्षा चिन्ह पे आएगी, जो होगी क्लास 9।